गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दो अनुवांशिक संगठन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। भारतीय किसान संघ ने राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। आपको बता दें कि किसान संघ ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ शब्दों में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मध्य प्रदेश के किसानों के साथ धोखा कर रही है। हर बार समर्थन मूल्य के नाम पर किसानों को लाभ के मूल्य से वंचित किया जा रहा है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने की मांग पर 8 सितंबर को किसान संघ पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। सरकार के खिलाफ है क्या? ये धरना जो है लाभकारी मूल्य को लेकर केंद्र की नीति के खिलाफ है कि किसानों को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, किस बात को लेकर धरना है। मध्य प्रदेश में ये मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अभी लाभकारी मूल्य कहीं नहीं मिल रहा है। केवल मात्र 23 जिंसों का समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है, उसमें ये मात्र 5-7 जिनसे बिकती है, बाकी का लेवाल नहीं है। जो समर्थन मूल्य है उससे भी औने पौने दाम में मंडी में माल बिक रहा है। आज भी लाभकारी मूल्य हम कह रहे हैं, किसान की जो लागत है उस लागत को जोड़कर सरकार लाभांश देना शुरू करे अभी एक बार, फिर हम देखेंगे कि सरकार का जो लागत निकालने का तरीका क्या है। सर, आपने कोई सर्वे कराया है कि पर एकड़ पर हेक्टेयर पर जिला पर लागत कितनी आ रही है किसानों को? कितने खर्च हो रहा है उसका? ये जो लागत है संपूर्ण देश के हर प्रांत में लागत में अंतर आता है। मैंने आपको बताया है, जैसे अभी गर्मी के मूंग किए हमने, होशंगाबाद में मूंग हुआ, वहाँ पानी नहर से मिल गया तो आसानी से मूंग पैदा कर लिया गया। पर वही मूंग जब उज्जैन में पैदा किया गया, मंदसौर में पैदा किया गया, तो वहाँ उन्होंने लाइट के द्वारा मोटर चला करके जनरेटर के माध्यम से जब मूंग पैदा किया तो उसकी लागत बढ़ गई। तो लागत में अंतर आएगा प्रांतों वाइज। इसलिए हम चाहते हैं सरकार जो है लागत जो किसान की है और इस पे ध्यान देती है कि लागत किसान की कैसे कम हो जाए सारे देश के किसानों की, तो फिर उनको लागत निकालने का एक आसान तरीका मिल जाएगा। किसानों को लेकर जो कानून बना उसका विरोध हो रहा है देश भर में। इसमें एक बात और कही कि नया कठोर कानून बनना चाहिए जी। उसमें आप क्या चाहते हैं जो अभी 3 जो कृषि कानून आया उसमें नहीं है? जो वर्तमान 3 कृषि कानून है, भारतीय किसान संघ का मानना है कि पिछले महीने की 7-8 अगस्त को दिल्ली हरियाणा की सीमा पर सेवा साधना केंद्र झिंझोली में अखिल भारतीय बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में देश भर के 36 प्रांतों से प्रांतों के अध्यक्ष, महामंत्री, श्रम मंत्री ये सब आए हुए थे। कोविड नियमों का पालन करते हुए 2 दिन तक विचार मंथन के बाद ये निर्णय हुआ कि देश के किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसलिए किसान गरीबी के साथ साथ कर्जदार होता जा रहा तेजी के साथ में। सरकार वैसे अनेक प्रयत्न कर रही है, सरकार तात्कालिक सहायता भी देती है, और तात्कालिक सहायता के बावजूद भी किसान दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है। अब किसान अकेला नहीं तो अब अपने परिवार के साथ आत्महत्या करने की ओर अग्रसर है। देश में बैठे राजनेता या शासन के कर्मचारी इस बात का अनुमान लगाना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए दिल्ली की अखिल भारतीय बैठक में निर्णय हुआ कि देश के किसानों को अपनी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इस बात को लेकर भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 11 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री का नाम पत्र लिखा, ज्ञापन दिया। उसमें कहा गया था कि 30 अगस्त तक अगर सरकार को निर्णय नहीं देती है, अपनी घोषणा नहीं करती है, तो भारतीय किसान संघ आगामी 8 सितंबर को देशव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होगा। इसी बात को लेकर आने वाली 8 सितंबर को देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के 52 जिलों में भी भारतीय किसान संघ धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात प्रधानमंत्री तक कहने वाला है, पहुंचाने वाला है। किसान संघ का मानना है कि जन्म काल से किसान संघ के हमारा नारा है, देश के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। हमारा नारा है, किसानों ने ठाना है, लाभकारी मूल्य पाना है। सरकार जो समर्थन मूल्य घोषित करती है, उस समर्थन मूल्य पर ही मात्र देश के 2-3 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में उस मूल्य पर माल किसान का बिकता नहीं है। वह भी केवल
देश के मात्र 6% किसान ऐसे हैं जो समर्थन मूल्य पर अपना माल बेच पाते हैं। बाकी किसान तो अपने माल को बेचने के लिए मंडियों, मंडी के बाहर या सरकारी गोदामों पर बेचने के लिए मारा फिरता है। यह समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है, यह भी किसानों के लिए अभी लाभ का नहीं है। हम देखते हैं जैसे पंजाब के अंदर गेहूं पैदा होता है, वहां बिजली फ्री है, पानी फ्री है। वही गेहूं राजस्थान में पैदा होता है, उसकी लागत बढ़ जाती है। एक प्रांत में लागत कितनी ऊंची है, लागत कम, एक प्रांत में बहुत लागत कम है। फिर समर्थन मूल्य कैसे निकाला गया, इसके आंकड़े क्या है, निकालने का तरीका क्या है? तो किसान संघ कहना चाहता है, किसान संघ का मानना है पहला काम कि किसान की उपज समर्थन मूल्य से कम में ना, किसान की उपज लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य पर बिके। वह जो लाभकारी मूल्य है, समय समय पर उसके कृषि आदानों में होने वाली बढ़ोतरी भावों की, उनको ध्यान में रखते हुए समय समय पर उस मूल्य का भी और बढ़ोतरी उसके अंदर हो। दूसरा, किसान चाहता है कि जो समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित कर दिया, उस मूल्य पर चाहे सरकारी मंडी हो, चाहे बाजार हो, या सरकारी खरीदी केंद्र हो, किसी भी स्थान पर समर्थन मूल्य से कम में, लाभकारी मूल्य से, समर्थन मूल्य से कम में माल नहीं बिकना चाहिए। अगर लाभकारी मूल्य से कम में माल बिकता है तो सरकार उसके लिए कठोर कानून बनाए। अब कठोर कानून के बिना ये काम संभव नहीं है। इसलिए भारतीय किसान संघ ने इस दिशा में अपना कदम बढ़ाया तेजी के साथ। अपने जन्म काल के नारे को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी एक बड़े आंदोलन का आह्वान किया है। आने वाली 8 सितंबर को मध्य प्रदेश के 52 जिलों में भी यह कार्यक्रम होने वाला है। ये एक दिवसीय धरना रहेगा? ये धरना 1 दिन का है। किसान 2-3 घंटे धरने पर बैठेंगे, अपना विषय रखेंगे, फिर रैली के माध्यम से जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा माननीय देश के प्रधानमंत्री के नाम।